हेलो एवरीवन, मैं आपकी टेरर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरर डिग्रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिन पर विश्वास है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपने पर्सन का नाम ज़रूर लेते रहें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे हो। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो गुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है द एम्प्रेस विथ 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स करते हैं अरेंज, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आया है। किंग ऑफ वैंड्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है विथ द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस। तो कैसी है मेरे व्यूअर्स की यहाँ एनर्जी? देखिए, कुछ लोग काफी ज्यादा अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है आप मिलना चाहते हैं इनसे, पैशनेट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस, हो सकता है आप अदर सिटी, आपके पर्सन अदर सिटी रहते हो, किसी तरह का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है। अब इसमें 2-3 चीजें और भी आई हैं। कुछ लोग साथ तो रह रहे हैं लेकिन पहले जैसी बात नहीं है रिश्ते में। साथ हैं पर पहले जैसी बात नहीं है। जैसे आपके पर्सन रिटर्न आए लेकिन पहले ऐसा आपको कुछ फील नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि क्यों हम इतने समय बाद मिले लेकिन चीजें उस तरह की ठीक क्यों नहीं थी जैसा आपने प्लानिंग की थी। कि जैसे होता है कि हम इतने समय बाद मिलेंगे तो प्यार और भी बढ़ेगा, या तो ऐसी चीजें कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन रिटर्न नहीं आ रहे, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों को अपने पर्सन पर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको उनकी बातों से, स्पेशली अगर आप मैन हैं और आपकी अपने पर्सन से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो उनकी बातों में बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर या कुछ ना कुछ बदलाव जरूर फील हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा एटीट्यूड आपने फील किया हो, या ये काफी ज्यादा इस वक्त मेच्योर लेवल पे बात करती हूँ, तो इनमें कुछ चेंज आपको जरूर दिखा होगा। जरूरी नहीं है नेगेटिव हो कि आपको एटीट्यूड ही दिखा रही है। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया हो, या खुद पर बहुत ज्यादा फोकस कर लिया हो, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा संभाल रहे हो, कुछ भी, या अपना करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। कहीं ना कहीं आप इनको थोड़ा चेंज देख रहे हैं, जिससे आप थोड़ा परेशान भी हैं कि पहले जैसी चीजें क्यों नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ से बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कि डिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग साथ रह के भी डिस्टेंस में, कुछ लोगों के ऑलरेडी डिस्टेंस है, जैसे कि टावर मोमेंट है। अब ये चीज आपको दिक्कत, परेशान करती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने पर्सन के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार मेरे लाइफ में जल्द से जल्द मेरा पर्सन कब आएगा, कब मेरी लाइफ खुशहाल बनेगी, कब हम दोनों मिलेंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पर्सन रिटर्न आ चुके हैं या जल्द ही आने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। 1 वीक के अंदर या तो आ जाएंगे या आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप यूनियंस में हैं, बातें भी हुई हैं, या कॉल मैसेज आने वाला है, ठीक है। ये चीज यहाँ से नजर आ रही है। और बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा खुद को ना मतलब इसे कहते हैं
आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, या तो आपको इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या बहुत ज़्यादा चेंज है। इस वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान करी, जिस वजह से अब आप जैसे होता है ना, जो पहले खुशी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, या वो चीज़ आपको मिली नहीं, तो आप खुद से ही आइसोलेटेड हो गए। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग सरेंडर मोड पे हैं कि आज ना तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब फिलहाल अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि जब ठीक होंगी चीज़ें तब होंगी, फिलहाल मैं अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करूँ। ठीक है, कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, कोई वे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, जैसे सब कुछ खराब उल्टा पुल्टा ही होता चला जा रहा है, जो आप चाहते नहीं हो वही हो रहा है। ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। 2 सिचुएशनों में आप घिर चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या, है ना। ये चीज भी यहाँ से निकल कर आई है। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। स्पाई बहुत किया जा रहा है, ये तो है। जो लोग अभी भी डिस्टेंस में हैं, आपके पर्सन से बात हो भी रही हो या ना भी हुई हो, स्पाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पैशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पर। गाइड करें क्या है कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है द फूल विद द स्टार। ओके, आपके पर्सन की तरफ सीधे ही डेथ एंड रिबर्थ से रीडिंग की स्टार्ट हुई है विद द हर्मिट। देखिए, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लाइफ में ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा खुश हैं। फिलहाल इनकी लाइफ में इतना ज्यादा उथल पुथल या इतना बुरा फेस इन्होंने फेस किया है, जिसकी वजह से ये खुद को ना अकेला कर चुके हैं, खुद को अकेला इन्होंने कर लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा माइंड से सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर के शिकार हो चुके हैं ये पास्ट की चीजों से। ठीक है, मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं एक फेज स्टार्ट करना तो चाहते हैं, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन या तो खुद बाउंड्री बना ली है, या इन्होंने इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे इंसान है ना प्रॉब्लम से जकड़ा हुआ है, नेट में फंसा हुआ है, इस तरह से। ठीक है ना, कि इस तरह से आपके पर्सन फंसे हुए हैं कार्मिक के साथ। ठीक है ना, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कार्मिक सर्कल में फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसे इनकी वाइफ कार्मिक हो सकती है, या फैमिली कार्मिक हो सकती है, जो इनको आजादी से जीने नहीं देती, या जिनके कामों में ये फंसे रहते हैं। मतलब किसी भी तरह से, जरूरी नहीं है वो टॉर्चर ही करें, खुद भी इंसान खुद से फंसता है। हकीकत बात यही है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता, इंसान खुद से चीजों में क्रिएट करता है, वो दबता है और करता है। अगर किसी का मन हो कि आज मुझे ये काम करना है, अगर उसने मन बना लिया, वो 100% करेगा। चोरी छुपे करेगा या वो मन से करेगा, वो कर ही डालेगा, क्योंकि मन इतना ज्यादा प्रभाव डालता है ना इंसान पर, कि मन का अगर मन में कुछ उठ गया ना, तो उसने वो करना ही है। मन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये इंसान का खुद का होता है कि वो चीजों को, एक को एक्स्ट्रा मतलब इम्पोर्टेंस दे देता है, एक को इग्नोर करने की कोशिश करता है। दिमाग जहाँ ज्यादा लगता है ना, वहाँ चीजें उथल पुथल ही रहती है हमेशा। जहाँ माइंड ज्यादा लगता है, जहाँ लॉजिक लगने लगे, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो मजेदारी रिश्ते में नहीं होती। मैं यही बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि माइंड और लव एक बहुत अलग चीज है। लव एक अलग ही वाइब्रेशन है, जो अगर है तो वो माइंड चलने ही नहीं देती, वहां माइंड का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, उसका एक ऑरा और एक
चीज बिल्कुल अलग ही है। और जहाँ दिमाग चलता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकली लोग सोच समझ के रिश्ते को लेके चलना, एक वो चीज हो गई। वहां लव नहीं कह सकते, वो एक अपनी जरूरत को, नीड्स को या और चीजों को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्यार किसी बाउंडेशन या किसी माइंड का खेल नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को समझना इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है कि माइंड से लव नहीं होता, कभी दिमाग से प्यार नहीं होता, प्यार दिल से होता है, एक अट्रैक्शन होती है। कभी सोचो कोई इंसान अगर आपको सलाह भी दे रहा हो ना, कुछ लोगों के साथ अगर हुआ हो कि यार घर में छिपा के चलो या बताना मत, या आपको काफी ज्यादा लॉजिकली आप उसकी बात तो मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे? तब तक मानेंगे जब तक आपको उससे प्यार है। जिस दिन आपको उसमें खामियां दिखनी शुरू हो जाएंगी ना, आप उसकी एक बात नहीं मानोगे, फिर आपका दिमाग चलेगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है मुझे धोखा देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये ऐसे करेगा, कहीं कह के चुप तो नहीं। चीजें बदल गई क्योंकि दिमाग से चल रही थी चीजें। जब दिल की चलती है ना, तो वो सामने वाला एक्चुअल पूरा सही दिखता है, वो होता है एक्चुअल लव। जब इंसान कहते हैं ना अलग ही बहाव में बह रहा है, वो एक अलग प्यार है। और जब वो दिमाग से सोचना शुरू कर देता है ना, चीजें खराब, वहां प्यार का कोई वजूद ही नहीं रहता। वो फिर दिमाग से नीड्स पूरी करना, चीजों को छुपाना, इन्हीं में ही घुसता पड़ा रहता है। वो प्यार वाली चीज नहीं रहती, फिर वो इन्हीं में ही घुसा रहता है। उसे एक चीज अच्छी लग रही है, बस पसंद वाली बात आ गई कि ये पसंद है, बस, तो वो चीज है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन पास्ट की चीजों की वजह से थोड़ा खिंचे भी हुए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बताया, या तो इनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, या ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या अपने करियर में फंसे हुए, कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी ठीक कंडीशन में नहीं है, खुश नहीं है अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के ऊपर करियर की जिम्मेदारी है, कुछ लोगों के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी दिखाई दे रही है, कुछ लोग कार्मिक चीजों में फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनको आपके साथ एक अलग ही कहते ना अलग सी एनर्जी फील होती है। ठीक है ना, इनको एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है, जो कि काफी ज्यादा पहले से ही, अगर जो लोग पहले से ही हैं तो वो इनकी चीज कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में मुझे जरूर नजर आ रही है कि फीलिंग्स तो हैं लेकिन दबा रहे हैं। वो एक एनर्जी आती तो है लेकिन दबा देते हैं। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हो गया हो कि ये अब उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन इनकी विश यही रहती है कि कहीं ना कहीं चीजें ठीक रहें, लेकिन ये खुद को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में तो ये है, और कुछ लोग जैसे मैंने बता दिया करियर में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक चीजों में फंसे हुए हैं, लेकिन ये आना आपके पास चाहते हैं क्योंकि इनकी मन इच्छा है। लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है इसी चीज में कि ये अपनी मन की इच्छा को पूरा करे या क्या करे। इस चीज में उलझा हुआ है कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, समाज को देखे कि आपको देखे, फैमिली देखे कि आपको देखे, करियर देखे कि आपको देखे, किसको देखे, हालात को देखे कि आपको देखे। दिल कहता है कि आपके पास जाए, लेकिन दिमाग ने अब कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है, तो वो चीज है। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ये है, कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी जो वेटिंग है वो एंडिंग पर है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन रिटर्न आने वाले, जैसे कि कल रीडिंग की थी ना, हाँ कल की रीडिंग में आया था यूनियंस चल रहे हैं, तो 100% कुछ लोगों के यूनियंस जरूर होंगे। देखिए सबके तो नहीं कहूंगी, पर अधिकतर लोगों के, क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी। दोनों ही यूनियंस कार्ड आए थे। कुछ लोगों को कमिटमेंट के साथ यूनियन रिसीव होगा, और कुछ लोगों का भी कच्चा बच्चा, क्या कहता है वो, कच्ची पक्की मिश्री जैसा ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है बाद में जाके, परमानेंट यूनियन नहीं कर सकते। प्लीज गाइड करें एंजल्स, दोनों की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पर्सन की एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी ही दे दें। वाह, आज तो देखिए कहीं ना कहीं अब यहाँ भी ये चीज निकल करके आई है कि काफी ज्यादा अकेलापन, नाराजगी दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि डिस्टेंस की वजह से या तो ये नाराजगी है। ठीक है, कहीं ना कहीं डेविल वाली एनर्जी है, तो नाराजगी वाली एनर्जी है, गुस्सा है अंदर। गुस्सा किस चीज का है?
टावर का, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है ना, इसका जो डिस्टेंस आया है ना, इसकी वजह से नाराजगी है। ऑफ कोर्स आपके मन में भी होगी, शिकायतें होंगी कि अकेलापन खाए जा रहा है और इंसान लौट कर नहीं आया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो, जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, जो थोड़ा टॉक्सिक हो सकते हैं आपके पर्सन ही। तो ये आपसे एडिक्टेड हैं ये आपके। ठीक है, ये इनको आपका एक एडिक्शन है जो कि इनको आपसे दूर नहीं जाने देता। खुद को कंट्रोल करते हैं लेकिन दूर नहीं जाने देता, ये चीज है। तो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन होगा नहीं। साथ में कार्ड कितना बेटर आया है, तभी तो कि कितना ही कंट्रोल करें लेकिन होगा नहीं। ओके, तो ये चीज है यहाँ से कि फिलहाल नाराजगी, एडिक्शन दोनों चीज दिखाई दे रही हैं। चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर आपकी लव लाइफ का क्या होता है। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर गाइड करें। क्या है इमीडिएट फ्यूचर, क्या होने वाला है। लव बिगिन, यूनियन, लव बिगिन की एनर्जी है। अप्रैल मंथ देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, यूनियंस के लिए भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है। एंजल्स पुश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो प्यार करने वाले हैं मिल जाएं। एक घूंट पानी दे दो, है ना, कि इंसान जी ले। स्टैंड योर ग्राउंड एंड डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, थ्रोट चक्रा, सक्सेस एंड सैक्रल चक्रा। ओके, दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, चूज वाइजली। बॉटम की एनर्जी है पेशेंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिन। देखिए न्यू बिगनिंग के कार्ड तो दो आ चुके हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी आने वाले समय में काफी स्ट्रांग होगी। इल्यूजन के शिकार हो सकते हैं क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर है, तो ये आपसे भी रेजोनेट करेगा और इसमें आपके पर्सन की भी एनर्जी है। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है लोगों को कि ताकि एक डिसीजन ले, मूवमेंट आए। ठीक है, कुछ लोग को कोई इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं या कोई सच आपके सामने ऐसा आ सकता है किसी का जो आपको थोड़ा तकलीफ दे। ठीक है ना, किसी का सच आपके सामने आ सकता है आने वाले समय में, फेस सही दिख सकता है। ठीक है, कॉल मैसेज रिसीव होने के चांसेस है। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो खान पान पे थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि मौसम बदलता हुआ है। अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाना शुरू करें। मेरे घर में भी खांसी चालू हो गई है, बच्चे हैं ना मानते नहीं है, चोरी छुपे आइस खा ली, पानी पी लिया चालू। और वो छोटी बेटी है, वो सबसे शैतान है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसको सबसे पहले बीमारी होती है इस चीज़ की, क्योंकि वो चोरी छुपे ठंडा फ्रिज में से आइसक्रीम खा ली या आइस खा ली या पानी पी लिया या ठंडा दूध शेक बनवा के पी लिया दीदी और उन्होंने चुपचाप। मैं अगर दोपहर में थोड़ा लेट गई हूँ, सो गई या किसी काम में बिजी हूँ, तो चुपचाप अपने आप करेंगे और खत्म। तो ऐसी हरकतें रहती हैं इनकी। अब फिर जीतते मम्मी अब तो तकलीफ हो गई ऐसे। तो ठीक है ना, कुछ लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती हैं। ओके, और कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि जिसे आप प्यार समझ रहे थे एक्चुअल में वो प्यार है ही नहीं। जैसे मैंने बताया, एक सच आपके सामने खुल सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तब आप डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पेशेंस रखें, सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग लाइफ में कट ऑफ करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे आने वाले समय में। ठीक है, अब ये डिसीजन कैसा होगा ये आपकी चॉइस होगी। आपको इंसान को कट ऑफ करना है या उसके साथ रहना है। ठीक है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। न्यू बिगनिंग, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, शादी का प्रपोजल वगैरह आपको आने वाले समय में रिसीव हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। गाइड करें एंजल्स, गाइडेंस
प्रोवाइड करें। क्या है एंजल गाइडेंस? नॉट द राइट टाइम। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे थे, अब इसके लिए सही समय नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हीलिंग पर फोकस रखें। आने वाले समय में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी आने वाले समय में। पहले खुद की हीलिंग पर फोकस करो, ओके। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ का समय आपको लग रहा है सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। कुछ महीने आप वेट करें, ठीक है, तैयार रहें। कुछ लोगों की लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, ठीक है, एक बदलाव आने वाला है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है अगर आप किसी एक चीज पर ही फोकस हैं तो वहां स्टक ना रहें, एक नया डायरेक्शन भी चूज करें, ठीक है ना। स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो। ये चीज लाइफ में बहुत चीजें होती हैं जो देखनी चाहिए। सिर्फ एक पर्सन की वजह से आप अपनी पूरी लाइफ को बिगाड़ लो, ये सही नहीं है। हकीकत में ये सही नहीं है। देखिए, जो लोग लव लाइफ में होंगे, हो सकता है उनको बहुत ज्यादा ये चीज बुरी भी लगे कि ऐसे बोल रहे हैं कि प्यार ही सब कुछ होता है, आप क्या जानो कि ये क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से ही आपको ये सलाह देता है कि जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, एक बार घूम करके उसकी भी तो शक्ल देखो कि वो आपके लिए कितना तड़प रहा है। जिस इंसान को आपकी वैल्यू ही नहीं है, कदर नहीं है, लेकिन आप ये सच स्वीकारना नहीं चाहते, आपको गिल्ट आता है अंदर से, वो आपको तकलीफ देता है, वो गिल्ट आपको तकलीफ देता है। अब गिल्ट किस चीज का करना? प्यार कोई गिल्ट करने वाली चीज नहीं है। गिल्ट उसको होना चाहिए जिसने आपको छोड़ा, आपको नहीं, क्योंकि आपने तो ट्रू लव किया, आपने अपनी तरफ से पूरा खुद को समर्पित किया, ट्रू लव दिया। सामने वाले की मेंटलिटी क्या थी, या उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या थी, उसकी डिजायर क्या थी, उसने आपको कैसे यूज किया, वो उसकी गलती है। वो गलती उसके खाते में लिखी जाएगी, आपके खाते में नहीं। बस हमारी गलती इतनी ज्यादा होती है कि हम इतना ज्यादा किसी पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि ऑनलाइन इतना आजकल चल रहा है कि इंसान एकदम सरेंडर मोड पे चला जाता है। जो इंसान का आप घर नहीं जानते, वार नहीं जानते, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको कैसे आप खुद को पूर्णतः समर्पित कर सकते हो? ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। क्योंकि हर इंसान लायक नहीं होता। बहुत से इंसान अच्छे भी होते हैं और बहुत से इंसान नहीं भी होते। मीठा तो कोई भी बोल देता है, सभी की बात है। मीठा बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता। चलिए देखेंगे हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर। ओके, 1 घंटे पहले मीनू आलोक जी का मैसेज था, वीडियो लेके जल्दी आइयो मैम। हाँ जी, जल्दी क्या, लेट हो ही जाती हूँ थोड़ा। आज खाने में भी कुछ स्पेशल टिक्की और क्या वो होता है ना, दही बल्ले, वो बनाए थे तो बनाने में ही लेट हो गया भाई। क्या करें, डिमांड रहती है घर में तो बच्चों के लिए करने पड़ता है। इतनी मोहब्बत आपसे है सनम कि आप ही मेरे दिल दिमाग में हो बसे हुए। लव यू आलोक मिश्रा। भाई वाह, ये तो शायराना हो गई। आलोक मीनू की एनर्जी और फीलिंग क्या है आज? चलिए देखते हैं। आलोक मीनू मतलब दोनों की एनर्जी बताऊं? बताइए आलोक के लिए, मीनू के लिए आलोक की एनर्जी क्या है? और फीलिंग्स क्या है? ओके, एनर्जी तो ऐसी है इनकी कि लाइफ में कुछ इतना अच्छा नहीं है, स्टक सिचुएशन रही है, काफी ज्यादा बाउंड्रीज में घिरे रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन ठीक नहीं है। फीलिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये अपने लव को छिपाते हुए नजर आ रहे हैं और खुद को थोड़ा बिजी और कामों पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, भले ही ये बिल्कुल अकेले हैं, भले ही इनका मन ना लगे, लेकिन दिखाएंगे ये ऐसा ही, ठीक है ना।
चलिए और देखते हैं। इतने ओके। मीनोलॉजी वीडियो आएगी आज, बोलो ना। हाँ जी बिल्कुल आएगी, पर ना मैसेज गायब हो जाते हैं इसलिए। ओके गुरमीत जी, आई स्ट्रांगली क्लेम माई बेबी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, हर हर महादेव, शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, राधा स्वामी जी। भाई वाह, सभी भगवानों को याद कर लेते हैं एक सेकंड में हैं। तो यार ये हकीकत बात है, जब हमारी कोई अपनी बहुत पसंदीदा चीज़ हो ना। और खैर देखिए, भगवानों में मुझे कोई कभी ऐसा नहीं लगा कि एक को ही मानो या एक ही हैं या एक ही सबसे बड़े हैं, नहीं। ईश्वर सभी बहुत प्यारे हैं। आप जिसकी भी गाथा सुननी शुरू कर दोगे ना, ये तो एक पुराना कोई ऐसा होता है जो पुराना कभी आपका कोई भगवान ईष्ट रहा हो और उससे आपको अनंत बचपन से ही प्रेम हुआ हो। वो एक अलग ही वाइब्स होती है कि किसी को किसी एक से ही बहुत ज़्यादा। अधिकतर लोगों को देखोगे, अगर वो राम की रामायण पढ़ रहे हैं तो बड़ा राम 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 गुणगान करेंगे। वृंदावन जाएंगे तो कृष्णा कृष्णा कहेंगे। अगर वहाँ जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे तो माता ही माता करेंगे। तो सबका आज का इंसान मैंने अधिकतर यही देखा है कि अगर आप राम राम बोलोगे राम राम बोलेंगे, राधे कृष्णा, जय माता दी जय माता दी। अगर तुम राधे कृष्णा करोगे ना, सामने वाला राम राम बहुत मुश्किल से बोलेगा, ठीक है ना। तो ये है कि आजकल होड़ लगी हुई है। तो लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ के थ्रू भगवान को माना तो जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छी बात यही है कि भगवान का नाम तो लिया ही जा रहा है। इसलिए ही तो कहते हैं हमारे भारत में आज भी अगर बड़े बुजुर्ग को तुम ये कहते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या नमस्ते, हमारे पापा बच्चों को टोक देते हैं। हमारे यहाँ कब से नमस्ते होने लगी, भैया राम राम बोलो, कम से कम हम भी तो बोले। तो ऐसे तो अच्छी चीज़ रहती है। हकीकत ये चीज़ मैं भी इस चीज़ को फॉलो करवाती हूँ घर में, और करते भी हैं कि जैसे हमारे यहाँ राधा स्वामी ज़्यादा बोला जाता है, तो राधा स्वामी सब करते हैं। बाकी जो हमारा मायका है वहाँ सभी राम 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 करते आते हैं। ससुराल है हमारी, जो जेठ जिठानी वगैरह हैं, मतलब जैसे दूर थोड़ा ऐसे होते हैं ना ताऊ चाचा के, उस तरह से, तो वहाँ भी सब राम 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 करते आते हैं। तो बहुत सही लगता है कि वो बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं, मुँह से भगवान का नाम निकलता है जी। राधा स्वामी मैम जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मैम जी। भाई गॉड ब्लेस ही करते रहे बस, आप सबकी ब्लेसिंग से ही चल रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब आप सबकी ब्लेसिंग से कुछ ज़्यादा अच्छा माहौल चल रहा है घर का। प्यार आलोक का मीनू के लिए इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है जी। आप इस चीज़ पे शक कर ही नहीं सकते, हम तो पहले ही देख के निहाल हो गए। मैम जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं और हर वीडियो अच्छी लगती है। भाई ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप सबको पसंद आती है, वरना मुझे खुद कभी कभी ऐसे लगता है मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। ऐसे सब अच्छा होगा मैम, अब बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। मैम जी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे आप रीडिंग कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है साइन की। ठीक है मैं समझ गया मैम जी। गुरमीत जी, हाँ जी बिल्कुल, साइन की ये बहुत अच्छी बात है कि आप ने इतनी मतलब समझा चीज़ों को। लेकिन जो लव रीडिंग होती है ना, साइन की ज़रूरत नहीं होती है ना। राशि प्रिडिक्शन में साइन की ज़रूरत होती है, और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़ोडिएक साइन से ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता कि हमारी राशि कौन सी है, ठीक है ना। ओके गुरमीत जी क्लेम कर रहे हैं रियूनियन अपनी पार्टनर शालिनी जी के साथ। हे प्रभु सुने, सबके पार्टनर को मिलाएं। बीवी हूँ आलोक की, अब जैसी भी हूँ, बिल्कुल मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ अपने हस्बैंड को कि आप ही जैसे भी हैं भाई, घर के ही हैं, क्या कर सकते हैं कोई बात हो जाती है मैं यही बोलती हूँ। अब तो देखिए घर वालों ने बांध दिया, अब झेलना पड़ेगा। पहले ही देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं अपनी सासू माँ को भी यही बोलती हूँ, वो कभी कभी बोलते हैं ना बहुत बचपना है ये है वो है, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, मैंने कहा जैसे भी हो तुम खुद ढूंढ करके लाइयो, मेरी गलती नहीं है। अनुराधा जी वेलकम मैम, मुझे
मेरा पर्सन ही चाहिए जो बचपन से आज उम्र हो गया अब भी उनके लिए हूँ। भाई ये जो है ना, ये आपका ट्रू लव है कि आप आज भी एक ही इंसान के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपके पर्सन आपको मिल जाएं। एक बार कॉल मैसेज पे बात ज़रूर हूँ ताकि आपको क्लैरिटी भी मिल सके। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसका भी यूनियन हो रहा है, ठीक है, आप क्लैरिटी लेना ज़्यादा प्रेफर करें कि आपका पर्सन एक्चुअली चाहता क्या क्या उसके भी दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है ना। क्या वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, क्या वो आपको इज्जत देता है या नहीं देता। ये चीज़ आप ज़रूर जानने की कोशिश करें, ठीक है ना, कि अब उनके मन में एक्चुअल में है क्या। ओके, मीनू आलोक जी, वक्त लगेगा ही मैम, रिश्ता अच्छा होगा, है ना। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ सब बेटर हो जाता है जब हम किसी को समय देने लगते हैं ना, साथ रहने लगते हैं, समय देने लगते हैं, 24 आवर्स साथ रह रहे हैं, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है चीज़ों पे। आलोक की ट्रू फीलिंग मीनू के लिए क्या है मैम, और आलोक नहीं टोकेंगे जाने के बाद, और बात नहीं करेंगे क्या मीनू से, और दूर रहेंगे मीनू से, बोलना आज मैम। आलोक की ट्रू फीलिंग क्या है मीनू के लिए, गाइड करें एंजल्स। आलोक की ट्रू फीलिंग मीनू के लिए क्या है, ट्रू फीलिंग्स आलोक की। एक सेकंड, देखिए इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, ठीक है। और ये अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत सही हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं जो पास था उसको भूलने की कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्यों आया है 10 ऑफ वैंड्स, फिर भी क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड्स को बिल्कुल, ठीक है ना, पास्ट की चीज़ों को इग्नोर करेंगे, प्यार को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। और जाने के बाद बात नहीं करेंगे क्या मीनू से, और दूर रहेंगे मीनू से। तो चलिए ये देखते हैं कि थोड़े समय बाद क्या आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक होगा। चलिए देखते हैं, साथ रहने से क्या आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। देखिए बिल्कुल होगा, ठीक है ना, प्यार बढ़ता ही है साथ रहने से। हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत जल्द ही चीज़ें ठीक होंगी, ज़्यादा समय भी नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि कई साल निकल रहे हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है। थोड़े समय में ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक सेकेंड, ओके। राधा स्वामी मैम जी, थैंक यू मैम जी, आप आए, आपका स्वागत है भाई, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कमेंट। ओके, गुरमीत जी का क्वेश्चन था ये, नहीं, ओके। मीनू जी का, आलोक याद किए मीनू को आज और मिस किए मीनू को, और एनर्जी आलोक की चेंज हुई है क्या। चलिए देखते हैं आलोक की एनर्जी चेंज हुई क्या मीनू को लेके, और क्या मिस किए हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिस किए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिस किए। एनर्जी की बात ऐसी है कि अभी चेंज होने में समय लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टेंस का इशू है आप दोनों के बीच में। जैसे ये फील होगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन बात अगर मिस करने की है तो बहुत मिस की। आप घर बसाने वाली हो, अच्छी लेडी हो, अच्छा जी, थैंक यू। आलोक अभी क्या लेट नाइट मीनू के बारे में सोच रहे हैं मैम, और आलोक ठीक हैं और हेल्दी हैं, फीवर नहीं होता ना मैम, बोलना कब। चलिए देखते हैं लेट नाइट
मीनू के बारे में क्या सोचते हैं आलोक। लेट नाइट मीनू के बारे में क्या सोचते हैं, गाइड करें एंजल्स। लेट नाइट क्या सोचते हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। टावर मोमेंट जो है उसके बारे में सोचते हैं। क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकंड। क्योंकि देखिए आपके बीच में जो ये कोर्ट कचहरी का मसला है ना, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कब ये मैसेज आएगा, कब क्या होगा, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है ना। कैसा डिसीजन चाहते हैं ये, आप दोनों के बीच में कैसा डिसीजन चाहते हैं, इनकी तरफ से क्या डिसीजन होना चाहिए। देखिए ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, चीज़ें शुरुआत हो, दोबारा जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो, कहीं ना कहीं दिल फिर से जुड़े, है ना, वो भी प्योरिटी के साथ, ये चीज़। ओके, और आलोक क्या हेल्दी हैं, फीवर वीवर तो नहीं है। चलिए देखते हैं इनकी हेल्थ कैसी है आलोक जी की। इतने सारे एक ही कार्ड से बता दो हेल्थ कैसी है आलोक जी की। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इनको इसी जो आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है इसके बारे में ही सोचते हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिलहाल ठीक है, अपना काम करियर पे फोकस है और बस डिसीज़न के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि क्या कैसा डिसीज़न क्या होगा, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा मीनू आलोक जी, हमें पेट की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, क्यों ऐसा मैम, कार्ड देख के बोलना। चलिए देखते हैं मीनू जी को पेट की प्रॉब्लम क्यों रहती है हमेशा, गाइड करें बस। पेट की प्रॉब्लम क्यों रहती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों रहती है मीनू को, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों रहती है, गाइड करें एंजल्स। बहुत ज़्यादा मेजर तो नहीं रहती, फिलहाल तो आपकी हेल्थ ठीक है, थोड़े से अप डाउन्स रहते हैं, खान पान का विषय हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे नहीं नज़र आया, अप्स एंड डाउन्स जैसे नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, खान पान का। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कोई मेजर हेल्थ इशू बन जाए तो पहले ही थोड़ा सतर्क हो जाएं। रिलैक्स मोड पे ज़्यादा ना रहें, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें, वर्कआउट वगैरह ज़्यादा करें, गुस्सा टेंशन कम लें, तो ये चीज़ें। मीनू के लिए आलोक की फीलिंग क्या है और दिल की बात क्या है। देखिए मैंने ये बता दी है कि फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, दिल की बात क्या है ये बोलना है। आलोक ने याद किया, हाँ जी आलोक ने बहुत याद किया। चलिए देखते हैं आलोक के दिल की बात क्या है मीनू जी के लिए। फिलहाल ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब भी अकेले होते हैं पास्ट के लड़ाई झगड़े के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में, इन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे जैसे दिन क्लोज आ रहे हैं इनका दिमाग बस डिसीजन के ऊपर फोकस है। तेरे एक दीदार की तमन्ना है हमें सनम, बस तुम आ जाओ सनम। बिल्कुल भाई आ जाएंगे तुम्हारे आलोक जी, टेंशन ना लो। अप्रैल मंथ में दोनों साथ रहने लगेंगे क्या आलोक मीनू, और रिलेशनशिप सुधरेगा 100% बोलो मैम। अप्रैल मंथ में देख लेते हैं, क्या अप्रैल मंथ में ही इनका रिलेशनशिप सुधर जाएगा, साथ रहने लगेंगे। हाँ जी मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं आप कि हो जाए, बिल्कुल आपकी विश पूरी होने के चांसेस हैं, अप्रैल मंथ में ही चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। ओके बात तो होती अनुराधा जी, बात तो होती पर समझ नहीं पाती हूँ वो किसके लिए सोच रहे हैं, वाइफ या मुझे। चलिए देखते हैं किसके लिए सोचते हैं इनके पर्सन।
अनुराधा जी के लिए या वाइफ के लिए, एक कार्ड अनुराधा जी के लिए। इसमें मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि उनकी फीलिंग्स देख लेती हूँ आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए कैसी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अनुराधा जी के जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स अनुराधा जी के लिए कैसी हैं, ओके, और थर्ड पार्टी के लिए कैसी हैं। लीजिए, थर्ड पार्टी के लिए ऐसी हैं और आपके लिए ऐसी हैं। क्यों आया है एस ऑफ कप्स? ओके, एक सेकेंड। ओके, तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपको और थर्ड पार्टी को काफ़ी कंपेयर करते हैं, जिसमें कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो ये वहाँ आपको ही मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको फील होता है, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो अगर बात आपकी है कि ये किसके बारे में बात करते थे, आप ही के बारे में बात करते हैं, जो भी लविंग वाइब्स हैं। और अगर ये कोई टॉक्सिक बात करते हैं, ऑफकोर्स ये थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो काफ़ी टॉक्सिक हैं, ठीक है। ओके, मीनू आलोक जी, फैमिली बन चुकी है हम लोग। मैम हाँ बिल्कुल जी, फैमिली बन गए हैं हम सब। मेरी विदाई अप्रैल में हो जाएगी ना मैम? बिल्कुल चांसेस हैं, कार्ड देख के लग रहा है, ठीक है। रोज़ रात को आलोक मीनू के बारे में सोचते हैं और सुबह उठ के मिस करते हैं और क्या बगल में ढूंढते हैं मीनू को। हाँ बोलना कर चलिए देखते हैं क्या सुबह उठ के, क्या रात को मिस करते हैं और सुबह उठ के ढूंढते हैं। देखिए तुम्हारे पर्सन एक्सप्रेसिव कम है, ठीक है, ये तो है। लेकिन हाँ ये है कि इनको एक कनेक्शन ज़रूर फील होता है और बात करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं सुबह उठ के, ठीक है। ये आपसे बात करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव कम है, थोड़ा रोमांटिक पर्सन ये कम है, पर लॉयल है, ठीक है ना, पर लॉयल है, ये बात माननी पड़ेगी आपको, जो कि सबसे अच्छा है। अगर इंसान थोड़ा रोमांटिक भी कम है चलेगा, लेकिन लॉयल होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। आलोक क्या बात नहीं करेंगे और नहीं टोकेंगे, मीनू को परमानेंट साथ रहेंगे। बिल्कुल देखिए रहेंगे, थोड़ा सा स्पेस दें, सब ठीक हो जाएगा समय धीरे धीरे, ठीक है। आलोक का मन बदल जाएगा क्या 4 अप्रैल से पहले? नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके माइंड में कोर्ट के डिसीजन को लेके थोड़ा ज़्यादा चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, तो इनका फोकस जो है अभी कोर्ट के डिसीजन पर ज़्यादा है। ओके, मीनू जी ने आज अपनी स्टोरी बताई थी, वो बहुत अच्छी थी। ये हनुमान मंदिर में मिले थे और इन दोनों का प्यार भी वहाँ से ही शुरू हुआ। फिर इनके हस्बैंड ने इनके पिताजी को कहा कि भाई बेटी से प्यार करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया तब तो, लेकिन बैंक गए, बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ऐसे करके नाम था, तो वहाँ गए थे, तो उन्होंने जब वहाँ उनको देखा तब वो रिश्ते के लिए हाँ हुआ। उन्हें पहले ये लगा भाई लड़का सेटल्ड है नहीं है, रखेगा नहीं रखेगा, क्या करेगा। तो देखिए पिताजी कितना सोचते हैं बच्चे के बारे में। जब उन्हें लगा कि हाँ भाई लड़का सही जॉब वॉब कर रहा है, अपना ब्याह दिया, सबसे सही रहता है ये, ठीक है ना। लेकिन जो ये आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, ये थोड़ा सही नहीं आया, ठीक है ना। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि घर में चाहे सास कुछ भी कहे, चाहे ससुर कुछ कहें, नंद कुछ कहें या हस्बैंड भी कुछ भी कहें, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये समझो कि लेडी को देखिए, जब तक या तो ऐसा ना हो कि मार पिटाई या ऐसा टॉर्चर अगर नहीं है, सिर्फ जबान के थोड़े कड़वे हैं, तो आपको एडजस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समाज है। या तो आप में इतनी काबिलियत हो कि आप हर चीज़ से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो, है ना, अब वरना गलत होता है ये चीज़। देखिए क्यों, जबान के कड़वे तो हमारे माँ बाप भी कभी कभी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूसरा आप ये चीज़ समझें कि ये हमारे साथ बचपन से नहीं रहे हैं, हमारी सोच अलग, दूसरों की सोच अलग, हमारा रहन सहन अलग, उनका रहन सहन बहुत अलग। जैसे कि अगर आपको पता होगा, जैसे हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं,
तो जब हमारी शादी होती है तो हमारा उसके बाद गोत्र तक बदल जाता है। गोत्र बदलने का मतलब ये होता है कि अब हमें जो भी निभाना है वो उन्हीं के यहाँ से निभाना है। जो अब उनके यहाँ पूजा जाएगा वही हम पूजेंगे, उनके यहाँ जो होगा वही हम फॉलो करेंगे। पीहर का हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। देखा जाए तो ये बुरा लग सकता है, लेकिन कन्यादान का मतलब ये होता है, अगर आप किसी को अन्न दान करते हैं तो क्या आपका हक बनता है कि अब जाकर के उस अन्न की रोटी खा लें? नहीं ना, वो आपने उसको दान स्वरूप दिया है। अगर आप उसमें से खाते हैं तो वो दान लगेगा नहीं, समझ गए? तो अब तो उन्होंने जब आपका दान कर दिया तो मतलब ये है कि अब उनका आप पर कोई हक बनता नहीं है। दान का मतलब ये हो जाता है कि अब कोई हक नहीं बनता। उनका हक तब बनता है जब उसका निरादर हो रहा हो, तो क्रोध आ जाता है। अगर हमने किसी को दान दिया ये करके कि ये भूखा है, ये इसकी ज़रूरत है, इसको ये चीज़ दे दी जाए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? अब वो अगर उसका यूज़ बहुत अच्छे से करेगा तो हमें खुशी होगी। अगर वो उस अन्न को फेंक देगा तो कैसा लगेगा? तकलीफ होगी, यार हमने तो इतनी मुश्किलों से दिया, अपने खाने में से भी बचा के दिया, अपना पैसा भी लगाया, और इस इंसान ने उसको वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं तो चीज़ें सुधारने में बिल्कुल फैमिली हेल्प करती है। लेकिन अगर जहाँ तक आप पे बर्दाश्त हो, अगर आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, आप सबसे पहले वहाँ जाके ज़्यादा सोचें, ठीक है ना, कि आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा लविंग है, वो आपको कैसे लेके चलेगा, वो आपके बारे में क्या सोचता है। अगर उसकी एक मंशा है कि आप अपने उनकी मम्मी और या फादर अगर कुछ कह रहे हैं उसको इग्नोर करो, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। कोई नहीं, इग्नोर करो। आपका फ़र्ज़ भाई इतना ही है कि अगर वो खाना उनको समय से दे दो, कपड़े वपड़े धो दो, उनकी सेवा कर लो। अब वो क्या बोल रहे हैं वो इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। सबकी सोच अलग होती है, ये ज़रूर पल्ले गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि गोत्र बदलने के बाद हम उस घर की अमानत हो गए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब हमें उन्हीं के रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। बहुत सी लड़की क्या होती हैं कि हमेशा अपने पीहर का, हमारे पीहर में ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ पूजा ऐसे होती है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे होती है। अब ये भूल जाओ कि आपके यहाँ कैसी होती है, ये देखो कि उनके यहाँ कैसी होती है, उसको बनाओ। जब तुम्हारा समय आए तब तुम उनमें, जैसे पूजा की किसी को सही विधि नहीं पता, तब आप उसको वहाँ सुधार सकते हैं, ठीक है ना। वो खुद जब आपके हाथ में आए तब आप सुधार कर सकते हैं। बड़ों को आप ये भी ना बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम उनको ये बोल पाएँ कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। भाई इतना कह दे कि हाँ चलो हम कर देते हैं, छुट्टी। वो देख करके खुश हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ कहते हैं, कोई नहीं, हमने ऐसे देखा था, ऐसे कर दिया, आगे से जैसे आप कहेंगे ऐसे कर देंगे, ऐसे। चलिए नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? और आलोक, क्या याद किए मीनू को? बिल्कुल, बहुत मिस किए। गुरमीत जी, मैम जी आपकी हेल्थ कैसी है? आप कल नहीं आए मैम जी, आपने बताया ट्रैवलिंग कर रहे थे। हाँ जी, थोड़ा बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं आई, और हेल्थ बहुत अच्छी है, आप सबका प्यार है, मालिक की कृपा है। ओके अनुराधा, मुझे तो बोलते हैं थर्ड पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी देख के बता दिया। ओके ओके मीनू, आलोक, हम दोनों में फिजिकल रिलेशन नहीं होता मैम, 4 दिन साथ रहे थे, बल्कि अलग दोनों सोते हैं। क्योंकि देखिए, आप उनको स्पेस देने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अभी चीज़ें इतनी ईजी नहीं हैं, ठीक है ना। अभी आपसे थोड़ा नाराज़ हैं, धीरे धीरे चीज़ ठीक होंगी, तो थोड़ा समय दें। ओके, गुरमीत जी ने बताया था कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं पता है, क्योंकि उस समय में इतना एग्जैक्ट कोई ध्यान नहीं रखता था, या जन्म पत्री वगैरह पे इतना फोकस नहीं था, तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि इस रीडिंग के लिए जो करंट फीलिंग वगैरह हैं, ये सभी साइन वालों के लिए, सभी के लिए हैं। आप इसमें सिर्फ एनर्जी चेक करें, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, कोई गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब जो चीज़ आपको दिल से लग रही है, तो वो ऑफकोर्स एंजल्स आपके लिए ही छोड़े हैं। जो एनर्जी आपको ये लग रही है ये मेरी है, वो ऑलरेडी आपको लगनी शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ आपको अपने लिए लग रही है बस उतना ही ले, क्योंकि सारी रीडिंग किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो सकती, कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, लेकिन सभी के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होती है। मैं ये हमेशा बताती हूँ कि आप पूरी रीडिंग्स ज़रूर देखा करें,
ध्यान से सुना करें, आपको बहुत सारी क्लैरिटी ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। ठीक है। और जो डेट वाली होती हैं ये राशि प्रेडिक्शन होती हैं, जो कि राशि के अकॉर्डिंग मैं कर ही देती हूँ। ठीक है ना। या जैसे मैंने बताया था कि राशि वाली रीडिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं, जो रीडर खुद बनाते हैं, वो राशि डाल के लिखते हैं कि इन राशि वालों के लिए है, या इन बहुत से अल्फ़ाबेट से करते हैं। जैसे मैंने एक बार करी भी थी वैलेंटाइन के आसपास, समय था तब, क्योंकि अल्फ़ाबेट रीडिंग होती है तो नाम से होती है, राशि होती है तो राशि डालते हैं, नाम से करते हैं नाम से डालते हैं। तो जैसा भी होता है वो ऐसे रीडिंग करते हैं रीडर। ठीक है। फिलहाल मैं ये ऑल साइन करती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग पर करती हूँ और सभी के लिए करती हूँ। इसमें जेंडर वेंडर कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है ना। अनु शर्मा ने हार्ट लिखा है, भैया आपको भी आई लव यू। ओके, यही थे आज के क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा है। ओके टीना जी, जमाल की मॉर्निंग थॉट क्या है? आई थिंक ये कल कर दिया था मैंने, चलिए फिर से कर देती हूँ, मुझे सही से पता नहीं है। जमाल की मॉर्निंग थॉट्स क्या है, गाइड करें एंजल्स। जमाल के मॉर्निंग थॉट्स टीना जी के लिए क्या है? इनकी लाइफ में हो सकता है कोई पार्टी वगैरह या अटेंड कर रहे हो। फिलहाल इनकी लाइफ में थोड़ा पार्टी वगैरह है, लेकिन ये आपके प्यार को भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपको कंपेयर भी कर रहे होंगे, ये कहीं ना सॉरी आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं। मेरा गला सूख जाता है बहुत ज़्यादा बोलते बोलते। ठीक है। आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपके लिए पॉजेसिव भी हैं, चाहे ये किसी फंक्शन में हो या कहीं भी, मतलब सेलिब्रेशन का कोई माहौल हो, कुछ कहीं भी बिजी हो, लेकिन ये आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है इनके घर में कोई फंक्शन हो या कोई गेट टुगेदर हो, कुछ भी, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल है, लेकिन वहाँ भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई गलती हो क्षमा करें, और बिल्कुल कोई रह गया हो क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।